नजराना मुरीद से लेना और उसको कबूल कर लेना ये हमारे मशाइख के यहाँ मुरव्वज है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि नजराने का जो तसव्वुर है मशाइख के यहाँ, उसकी भी एक हिकमत है। ये एक बहुत बड़ी NGO है। सारे मुरीदीन ने आके अपनी हाजत अपने पीर से कहनी होती है। मेरी बेटी जवान है, शादी का इंतज़ाम नहीं, हज़रत आप दुआ कर दीजिए। मुरीद तो कह के चला गया, पीर तड़पता रहा कि मैं कैसे इंतज़ाम करूँ इसका। सिर्फ हाथ उठा के दुआ ही नहीं करना था, उसकी दवा भी कर दी थी। अब दूसरा मुरीद आया जो अमीर था, तो उसने नजराना पेश किया तो पीर का दिल खुश हो गया कि मेरे उस गरीब मुरीद का काम बन गया। फिर उसको बुलाया और चुपके से उसकी इज्जत नफ्स को मलहूज रखते हुए उसके हाथ में दे दिया कि बेटा जाओ और अपनी बेटी की शादी कर। ये एक बेहतरीन तरीकाकार है, गरीबों को दो और अमीरों से लो। लेकिन ये तो उनसे भी ले लेते हैं जिनके घर में जो है वो नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं है। कभी आपने देखा है कौवा बाज़ औक़ात बच्चों के हाथ से रोटी छीन के ले जाता है, तो ये उस कौवे की तरह होते हैं कि गरीबों से भी नजराना ले लेते हैं, जबकि उनके फटे हुए कपड़े और उनकी हालत बता रही होती है कि ये मजदूर बेचारा पता नहीं आज इनके घर में चूल्हा भी जला है या कि नहीं। अल्लामा इकबाल का मारूफ वाक़या है कि वो बैठे थे मैकलोड रोड वाले मकान में, तो एक साहिब आए उनके पास जो बहुत बड़े पीर थे उस ज़माने के। तो उनका एक मुरीद लाहौर के दूसरे कोने में रहता था, तो उसे पता चला कि मेरे पीर साहब अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के मेहमान बने हैं। तो वो मिलने के शौक़ में आया और उसने कहा कि हज़रत बेटी जवान है और जिनके यहाँ रिश्ता तय किया है वो शादी का कह रहे हैं, और मैं पहले ही 100 रुपये का मकरूज़, उस ज़माने में 100 रुपया भी बड़ा होता था, और मज़ीद शादी भी करनी है, कोई दुआ कीजिए। और अपना दुखड़ा सुनाया। पीर साहब ने हाथ उठाए, दुआ की और उसको कहा बेटा आपको इजाज़त है। उसने जेब में हाथ डाला और एक 10 रुपये का नोट निकाला और पीर साहब को नज़र पेश की। उन्होंने चुपके से लेके जेब में डाल दिया। इकबाल की बेसाख्ता हंसी निकल गई। खैर मुरीद साहब सामने थे, तो पीर साहब ने उस वक्त तो कोई बात न की। जब मुरीद साहब तशरीफ़ ले गए तो इकबाल से पूछने लगे, पीर साहब आप क्यों हंसे थे? कहा हज़रत मैं आपकी दुआ की कबूलियत पे हंसा था। तो आपको कैसे पता चल गया मेरी दुआ कबूल हो गई? कहा हज़रत जब आपने दुआ नहीं की थी वो 100 रुपये का मकरूज़ था, जब आपने दुआ कर दी 110 का मकरूज़ हो गया। अब उसको तो देना चाहिए था, लेकिन आपने उससे भी ले लिया। तो उस पर इकबाल ने कहा था, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। तुम बेइज्तिल्ला जो कह सकते थे रुखसत हुए, रह गए कब्रों पे मुजावर और गोर गुन। मीरास में आई है मसनद इरशाद इनको, जागों के तसव्वुफ में एकाकों का नशीमन। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। हर खिरकाए सालूस के अंदर है महाजन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, बुतों की तरह पूजते हैं काबे के ब्रह्मन। तो उसकी तो मदद करनी चाहिए थी। वो दुखड़ा सुनाने आया है, बेटी घर की दहलीज पे बैठी है, ये तो उससे पूछो जिसकी बेटियां जवान हैं और उनको रुखसत करने के लिए बाप मजबूर है। किस तरह उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और किस तरह दिन का करार लुट जाता है, लेकिन उससे भी 10 रुपये वसूल कर लेते हैं। तो आज मैं और आप देखें कि हर ऐसा शख्स नहीं होता जिससे नजराना लिया जाए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको नजराना दिया जाए। पीर एक जरिया बन जाता है, गरीब और अमीर के दरमियान एक पुल बन जाता है। तो नजराने का तसव्वुर तो है तरीकत के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नजराने से पीर के कुत्ते भी ऐश करें और गरीब मुरीद जो हैं वो नाने शबीना को तरसे, और पीर उन नजरानों से बटेरे लड़ाए और शादियां करे, और मुरीद जो है वो बेचारा नाने शबीना के लिए तरस तरस की ज़िंदगी गुजारे और बिलक बिलक के मौत की आगोश में उतर जाए। इसलिए नजराने के तसव्वुर का इनकार नहीं, लेकिन उसका मसरफ क्या होना चाहिए ये पीर की जिम्मेदारियां हैं।